4 भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये 1999 के कारगिल युद्ध के बाद सेना पर सबसे घातक हमला माना गया। जांच में हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों पर डाली गई। देश स्तब्ध था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दिल्ली से मुंबई तक सड़कों पर लोग थे, मोमबत्तियां जली, नारे लगे। एक सवाल हर जगह था, अब क्या होगा? सरकार पर दबाव था, सेना का मनोबल भी दांव पर था, लेकिन सीमा के उस पार सन्नाटा था। उसी दिन शाम को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मौजूद थे। टेबल पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं, ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरें थीं। नियंत्रण रेखा के पार आतंकियों के लॉन्च पैड्स चिन्हित किए जा चुके थे, लेकिन हर विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा था। अगर खुली जंग होती, अगर सैनिक पकड़े जाते, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आक्रामक ठहराया जाता। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश स्थिति पर नजर रखे हुए थे। 2 परमाणु शक्तियों के बीच तनाव दुनिया के लिए चिंता का विषय था। इसी बीच एक शब्द बार बार चर्चा में आया, सर्जिकल स्ट्राइक। सीमित, सटीक, तेज। लक्ष्य आतंकियों के लॉन्च पैड्स। उद्देश्य संदेश देना, लेकिन युद्ध नहीं छेड़ना। ऑपरेशन के लिए चुनी गई सेना की विशेष इकाइयां पैरा स्पेशल फोर्सेस। 21 से 27 सितंबर के बीच लगातार रणनीतिक तैयारी हुई। मौसम का विश्लेषण, चांदनी की स्थिति, दुश्मन की चौकसी, हर सेकंड का हिसाब लगाया गया। 28 सितंबर 2016 की रात नियंत्रण रेखा के पास अंधेरा गहरा था। विशेष बलों की टीमें चुपचाप आगे बढ़ीं। लक्ष्य साफ था, समय सीमित था। घुसपैठ, निशाना, वापसी। कई घंटों तक चला ऑपरेशन। सुबह होने से पहले टीमें सुरक्षित लौट आईं। 29 सितंबर 2016 डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की है और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से सीमा पार कार्रवाई स्वीकार की। इस ऑपरेशन ने सिर्फ ठिकानों को नहीं, रणनीतिक सोच को भी बदला। ये एक संदेश था, भारत अब जवाब देगा, लेकिन अपने तरीके से। हालांकि पाकिस्तान ने कार्रवाई से इनकार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम की अपील की। तनाव रहा, लेकिन खुला युद्ध नहीं हुआ। कभी-कभी इतिहास गोलियों से नहीं, बल्कि बंद कमरों में लिए गए फैसलों से लिखा जाता है। सितंबर 2016 की वो रात ऐसा ही एक फैसला थी। एक सीमित ऑपरेशन, एक बड़ा संदेश और दक्षिण एशिया की रणनीति में एक नया अध्याय।